आज आविर्भाव मतलब आज उनका प्राकट। हरे कृष्णा। आज नित्यानंद त्रयोदशी है। आज उनका प्राकट्य दिवस है। और भगवान के जो भी अवतार हुए हैं वो भगवान किसी एक वजह से अवतार लेते हैं। वजह खत्म, फिर अवतार वो वापस से डिसअपेयर हो जाते हैं। तो जैसे जो भी अवतार है, हिरण्यकशिपु, वराह अवतार, कूर्मा अवतार, तो ये सारे अवतार हैं तो उनका एक वजह होती है। तो नित्यानंद अवतार जो है वो भी, उनकी भी एक वजह है। और उनकी वजह क्या है कि जितने भी जो बद्ध जीव हैं, जो जितने भी जो फॉलन सोल्स हैं, उनका उद्धार करना, उनको डिलीवर करना, ये उनका पर्पस है। सो अब कृष्ण ने द्वापर युग में कहा था कि यदि से मेरी भक्ति करनी है तो मुझे शरणागति देनी पड़ेगी। ये एक प्री रिक्वायरमेंट था, एक प्री रिक्विजिट था। परंतु अब कलयुग के लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं और जो चैतन्य महाप्रभु, जो ये अब के जो अवतार हैं, जो कलयुग के जो जिन्होंने अवतार लिया, तो ये बहुत ही मर्सीफुल, बहुत ही कृपा के अवतार हैं। तो इन्होंने कोई प्री रिक्विजिट या प्री कि ऐसा क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप भक्ति कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं रखा। बल्कि जो जितना गिरा हुआ है, जो जितना फॉलन है, उसका उतना ही सुंदरता से आलिंगन करके उसको उठाया है। जगाई मदाई एक एग्जाम्पल बनते हैं उसके लिए भी। उन्होंने सारे गलत काम वो करते थे और कर रहे थे। और उन्होंने तो मारा भी था। जब उनको बोला गया था कि आप हरि का नाम लो, तो इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मारा भी था। और फिर जो चैतन्य महाप्रभु ना, उनको मारना चाह रहे थे कि ऐसे कैसे कर सकते हो। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको रोक दिया था कि आपने इस अवतार में प्रॉमिस किया है कि आप सिर्फ मर्सीफुल रहेंगे, सिर्फ कृपा बरसाएंगे और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने उनको रोक दिया था। और फिर ऐसा हुआ कि वो इतने बड़े दोनों इतने बड़े भक्त बन गए कि उन्होंने भक्त खुद भी करी, भक्ति खुद भी करी और प्रचार और प्रसार भी भगवान के नाम का ऐसे किया था। ठीक है। तो नित्यानंद जो अवतार है, ये कौन है? ये मतलब अवतारों में शिरोमणि है, टॉप मोस्ट है। शिरोमणि जो ज्वेल होता है, क्राउन का जो ज्वेल होता है वो होता है। तो ये अवतारों में शिरोमणि अवतार है। और चैतन्य महाप्रभु ने जो हरि का नाम दिया, जो नेक्टर दिया, जो अमृत दिया, उसको पीने के लिए हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। उसको पीने के लिए हमें वो बल चाहिए, जो कि बल कहाँ से प्राप्त होगा? वो नित्यानंद प्रभु से ही वो बल वो प्राप्त होता है। कृष्णदास कविराज जो है, जिन्होंने की चैतन्य चरितमृत लिखी है। चैतन्य चरितमृत हम समझते हैं ना क्या है? चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो उसमें कवर करी गई हैं। तो कृष्णदास कविराज ने जिन्होंने की चैतन्य लीला लिखी, वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों एक है, सिर्फ भाव में डिफरेंस है। क्या भाव में डिफरेंस है? ये भाव में डिफरेंस है कि एक्चुअली जो जैसे जो कृष्ण जो है वो सेवा लेते हैं, और जो बलराम है वो सेवा देते हैं। तो जो बलराम है, जो लक्ष्मण है, नित्यानंद प्रभु है, वो एक ही अनंत शेष के अवतार है। तो ये अवतार जो है सेवा देने के लिए हैं। तो अगर भगवान जो लीला करना चाहते हैं तो वो वृंदावन बन जाते, भगवान सोना चाहते हैं तो शैया बन जाते, उनकी माला बन जाते, उनकी घंटी बन जाते, उनकी थाली बन जाते, आरती के लिए थाली सब कुछ, जो भी कुछ धाम बन जाते, द्वारका धाम, वृंदावन धाम, सारे धाम बन जाते। तो भगवान जब भी, जहां भी, जैसे भी, जो भी लीला करना चाहते, तो उसके लिए एक बलराम, आनंद शेष, ये सब अपने आप को, मतलब आनंद शेष के रूप हैं बलराम और लक्ष्मण और नित्यानंद प्रभु, तो अपने आप को स्प्रेड करते हैं उनकी सेवा के लिए, अपने आप को स्प्रेड कर देते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। तो अब जो नित्यानंद प्रभु हैं, उनका जो अपीयरेंस था वो कहाँ पर हुआ था? 1474 में पश्चिम बंगाल में एक गांव का नाम था चक्र गांव। उस चक्र गांव में उनका बर्थ हुआ था। ये चक्र गांव जो है, ये उस समय पे अ, अभी उसको धाम बोलते हैं, पर उस समय पे ना वो एक बहुत ही सूखा हुआ प्रदेश था। मतलब बहुत ही ड्राई एरिया था वहां पे। सूखा प्रदेश मतलब उसको एक नाम राढ़ देश बोलते हैं। राढ़ देश मतलब कि उसमें कोई नदी नहीं बहती, बहुत सूखा हुआ था। और वहां पे ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि जब यहाँ पे एक राजा या एक ऐसे संत का जन्म होगा, तभी यहाँ पे वर्षा होगी, और तभी वर्षा होगी, और तभी ये जो राज्य है ये संपन्न होगा। तो सब वेट किया करते थे कि कब ऐसे किसी का जन्म होगा या कब होगा कि जब बारिश होगी और हमें पूरी संपन्नता हमें भी मिल पाएगी। ठीक है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि
फिर जब इनका जब जन्म हुआ 1474 में, इनका जब जन्म हुआ, और इनके माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम हड़ाई पंडित, हड़ाई पंडित, हड़ाई पंडित उनका नाम था। ये दोनों ही बहुत बड़े कृष्ण के भक्त थे, भक्तों के घर ही उनका उनका जन्म हुआ था, नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था। तो ये बहुत बड़े भक्त थे। और जब ये इनका जैसे ही जन्म हुआ, वैसे ही बारिश होने लगी, और जब बारिश हुई, एक बूंद बारिश की पड़ती, और जो अंदर जमीन में जो बीज होता था वो ही प्रस्फुटित होकर के छोटे से पत्ती के रूप में निकलता, पौधा बनता, पेड़ बन जाता, और उससे फल भी निकलने लग जाता। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता है, बारिश आने के बाद वक्त लगता है कि बीज पनपता है, और फिर पेड़, पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, पर यहाँ पे तुरंत हो रहा था। तो ये सब देखते से सारे जो वहां के जो चक्र गांव के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, और बहुत ज्यादा समझ गए थे वो कि यही वो संत है जिनके लिए हमने कितने टाइम से वेट करा। और होते से सब जगह बहुत सुंदर हो गया था, बहुत हरियाली हो गई थी, और सब लोग उनको बहुत प्रेम करते थे। एक तो वो बिल्कुल बहुत सुंदर, नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर, शाइनिंग, उनका जो कॉम्प्लेक्शन था, शाइनिंग कॉम्प्लेक्शन था। और उनके उसके बाद में फिर बचपन से नित्यानंद प्रभु क्या करते थे? वो ड्रामास ऑर्गेनाइज करते थे, ड्रामास ऑर्गेनाइज करते थे, और सारे बच्चों को उस ड्रामा में इन्वॉल्व कर लेते थे। वो खुद ही स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे, खुद ही प्रोड्यूस करते थे, खुद ही सिखाते भी थे कि करना कैसे ड्रामा, और खुद ही लीलाएं भी करते थे। वो सारी लीला करते थे, कृष्ण की लीलाएं करते थे, जो कि फ्यूचर की, जो कि होने, जो कि मतलब इन द सेंस फ्यूचर की, पास्ट की सारी लीलाएं वो, मतलब पहले जो अवतार लिए उसकी भी लीलाएं करते थे, जो होने वाले अवतार है उसकी भी लीला करते थे, राम जी की भी लीला करा करते थे, सारी हनुमान जी की, राम जी की सारी लीलाएं करते थे। और उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते थे कि सबको लगता था कि कितनी अच्छी एक्टिंग भी करते, और फिर इनको इतना कुछ पता भी कैसे है। दोनों ही चीज को वो सरप्राइज हो जाते थे कि कितना इनको कैसे पता चलता है। ठीक है, तो एक बार, और एक बार तो कभी गोपी की एक्टिंग करते थे, जब जैसे अक्रूर की लीला करे थे। अक्रूर कौन? अक्रूर को भेजा गया था कृष्ण और बलराम को वापस लाने के लिए, मथुरा लाने के लिए भेजा गया था। तो कभी अक्रूर की लीला करते हैं, तो फिर उसके बाद में उसमें गोपी की लीला करते हैं, खुद गोपी का पाठ करते हैं। तो इतना रोते कि रोते रोते बेहोश ही हो जाते हैं। कभी रामलीला में वो लक्ष्मण का पाठ करते हैं कि लक्ष्मण को जब तीर लगा था, और कैसे लक्ष्मण बेहोश हो गया था, और फिर उसको संजीवनी बूटी से उनको वापस से होश में लाया गया था। तो वो लक्ष्मण का रोल करते करते वो खुद ही बेहोश हो जाते हैं, और फिर इतना अच्छी एक्टिंग करते, एक्चुअली एक्टिंग करते कि रियल में वो बेहोश हो जाते हैं, वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी खुद की एक्टिंग में कि वो एक्चुअल में बेहोश हो गए। फिर उनको बहुत बुलाया गया सबको, और वो बिल्कुल होश में किसी तरीके से आ ही नहीं रहे थे। फिर जो उनके जो कुलीग्स थे, मतलब जो उनके साथ दूसरे लोग एक्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने उन्होंने फिर आइडिया दिया कि इन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने बोला था कि मैं जब ऐसे बेहोश हो जाते लक्ष्मण जी, तो संजीवनी बूटी लाया जाता है, तो उनको सच में फिर कुछ पत्तियां वत्तियां सुंघाई जाती, फिर वो होश में आते हैं। तो इतना इन्वॉल्व हो जाते थे अपनी ही एक्टिंग में। तो ये सब सब कुछ, ये सब चलते जा रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो नित्यानंद प्रभु हैं, वो सेवा की हैं, चैतन्य महाप्रभु के हर चीज में वो सेवा में ही रत रहते हैं। वो सब रसों में सेवा करते हैं। जैसे वो शांत रस में जब सेवा करते हैं, जब अब शांत रस में सेवा क्या होता है? इक्वल भाव में, अब भगवान को भगवान समझना और अपने आप को सेवक समझना। तो सेवक रूप में वो सब चीजों में स्प्रेड हो जाते थे। शैया वो बन जाते थे, आभूषण वो बन जाते थे, माला वो बन जाते थे, वाहन वो बन जाते थे, धाम वो बन जाते थे। तो ये तो हो गया शांत रस। दास रस में वो सेवा करते थे, मतलब ग्वाल बाल बन जाते थे, है ना। फिर उसके बाद में साख्य रस में भी, साख्य रस में भी बहुत इंटीमेट फ्रेंड बन के सेवा करते थे। फिर वात्सल्य रूप में बड़े भाई, जैसे छोटे भाई का, वैसे वात्सल्य रूप में वो सेवा करते थे। फिर माधुर्य में अनंग मंजरी, मतलब राधा रानी की छोटी सिस्टर के रूप में भी, उनकी माधुर्य रस में भी वो सेवा करते थे। तो इस तरीके से वो पूरा अपना भाव के रूप, हर भाव में वो सेवा करते थे। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम आगे देखेंगे तो, और नित्यानंद के जो चरण कमल हैं, उनकी सेवा ब्रह्मा और शिव भी भजते उनके उनके चरण कमल को। तो मतलब किसी को भी नित्यानंद प्रभु को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मा और शिव भी उनके ही चरण कमल की पूजा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं चैतन्य महाप्रभु को जानता हूं, पर मैं नित्यानंद प्रभु को नहीं जानता, आई डोंट नो हु इज ही इज, तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु की कभी भी प्रेम को प्राप्त नहीं कर पा सकता। ये दोनों ही को जानना होगा, पहचानना होगा।
भक्ति बिना शक्ति के नहीं हो सकती, और शक्ति या बल किससे मिलता है? वो नित्यानंद प्रभु से मिलता है। तो आज त्रयोदशी है और हमें सबको भक्ति करने के लिए बल नित्यानंद प्रभु से ही मानना चाहिए। सो ओके, अब यहाँ सब हो गया। नित्यानंद प्रभु ने फिर अब जब ये लीला जो वो डांस ड्रामा ये दिन और रात चलता रहता था, दिन में भी वो लोग ड्रामा करते थे, रात में भी ड्रामा। चक्र धाम गांव के लोगों को ज्यादा काम था नहीं, वो बस ये डांस ड्रामा ही देखते रहते थे और भगवान से प्रेम की भक्ति करते रहते थे। तो जब ये 12 साल के हो गए, तब बंगाल में निमाई पंडित का जन्म हुआ। निमाई पंडित अवतरित है। निमाई पंडित कौन है? उनका पहले नाम निमाई तो माँ ने नाम रखा था क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे हुए थे, तो निमाई हो गया। फिर उनका नाम विशंबर था शुरू में। फिर उनका नाम गौरांग भी पड़ा क्योंकि उनका इतना सुंदर गोरा मतलब वर्ण था, तो उनका नाम गौरांग भी था। और फिर बाद में संन्यास लेने के बाद उनका नाम क्या पड़ा? चैतन्य। तो उनका नाम चैतन्य महाप्रभु। तो ये सब जब भी हम ये बात करते हैं सब ये एक ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब उनको पता चला कि पश्चिम बंगाल में नवदीप धाम में निमाई पंडित का या विशंबर का या गौरांग अपियर हो गए, तो इनको ठीक पता था कि अब मेरा काम शुरू हो गया उनको सर्व करने का। अब वो आ गए, पर अब यहाँ पर उनके गांव में सारे गांववासी उनको इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनको पता था कि छोड़ेंगे तो है नहीं मुझे। तो उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने क्या लीला रची? एक सन्यासी थे मतलब, वो उनके गांव में आए विजिट करने के लिए। गांव में आए तो उन्हीं के घर में रुके, क्योंकि सन्यासी लोग भी भक्तजनों के घर में रुकना पसंद करते हैं, तो वो उन्हीं के घर में रुके। अब उनके घर में रुके तो फिर उन्होंने उनसे बात करी, कहा, और फिर उन सन्यासी ने उनके माता और पिता से कहा कि मैं सन्यासी हूं और मैं धाम यात्रा पे जा रहा हूं और मुझे अपने साथ किसी की हेल्प की जरूरत है, तो आप अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। अब जो उनके जो पिता थे ना, तो वो बहुत ज्यादा एकदम धक रह गए कि ये इन्होंने मुझसे क्या मांग लिया। मुझसे मेरा जीवन मांग लेते तो वो मैं खुशी खुशी दे देता, पर मेरी बेटी को मुझसे मांग करके इन्होंने मुझसे क्या मांग लिया। तो उनकी दशा ऐसी हो गई थी जैसे दशरथ की दशा हो गई थी जब विश्वामित्र ने राम को दशरथ से मांगा था कि हम वहां यज्ञ कर रहे हैं और आप राम को हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि हमारी रक्षा के लिए वो ही हमारी रक्षा करेंगे। तो ऐसा दशरथ भी बहुत हताश हुए थे। परंतु दशरथ भी उस वक्त अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मानी थी, क्योंकि वशिष्ठ ने कहा कि अब टाइम हो गया कि राम को जाने दो। राम जाएंगे तो वो और भी ज्यादा मेच्योर हो जाएंगे और भी ज्यादा ज्ञान सीखेंगे उनके साथ रहकर। किसके साथ रहकर? विश्वामित्र के साथ रहकर। फिर तुमने भेजा था। यहाँ पे भी जो इनके फादर, नित्यानंद प्रभु के जो फादर, उनको भी पता था कि अगर मैंने सन्यासी की बात को न माना तो ये इतना बड़ी श्राप हो जाएगा, बात हो जाएगी कि मेरा परिवार भी की भक्ति भी चली जाएगी और जो मेरा गांव है उनके लोगों का भी सब बुरा ही बुरा होगा। तो जानते थे सन्यासी की बात को अनदेखा या अनसुना नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर बहुत दुख के साथ परंतु अपने बेटे नित्यानंद प्रभु को उनके साथ भेज दिया। अब नित्यानंद प्रभु और सन्यासी जो थे वो भ्रमण पे निकल गए, सब जगह घूमते रहते, भ्रमण करते रहते। भ्रमण करते करते वो इस तरीके से सबसे मिलते थे और वो कैलाश पर्वती पहुंचे और शिव और पार्वती से भी मिले। जो पार्वती जी जो थी वो उनको देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनके बीच की बहुत सारी बातें होती, कॉन्वर्सेशंस होते हैं, और आगे जाके वो माधवेंद्रपुरी से भी मिलते हैं और ईश्वरपुरी से मिलते हैं। इस तरीके से पूरा ही चलता रहता है और फिर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में वो उनको हेल्प करते हैं। तो उनका क्या दो काम थे, उनको उनको चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए दो काम थे। उनको दो मतलब उन्होंने दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई थी। वो क्या लिया हुआ था कि उनको किस लिए गए? वो इसलिए गए क्योंकि वो जो बद्ध जीव थे उनका उद्धार करना चाहते थे, नंबर वन। और नंबर टू, वो गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को उनकी लीला में असिस्ट करना चाहते थे। इसलिए वो अपना गांव छोड़ करके और फिर इस तरीके से उनके पास पहुंच गए। फिर वहां से उन्होंने हर वो साथ साथ ही रहते थे। तो डिफरेंस क्या था चैतन्य महाप्रभु में और नित्यानंद प्रभु में? कितना एज डिफरेंस था? हाँ, यस माता 12 years. जी, यस यस वीना माता जी, यस माता जी। 12 ईयर्स का उनका डिफरेंस था, इनके एज डिफरेंस 12 ईयर्स का। तो आज के दिन हमें जरूर से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी भक्ति के लिए बल मांगना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। सो दिस इज द नित्यानंद प्रभु का जो आज त्रयोदशी, नित्यानंद त्रयोदशी कहते हैं आज। और कल क्या थी? कल क्या था? वराह तो द्वादशी। आदर्श
वराह वराह वरा द्वादशी। द्वादशी। तो ये 3 दिन बिल्कुल कंटिन्यूस रहते हैं, एकादशी फिर वराह द्वादशी फिर आज नित्य त्रयोदशी। सो वराह द्वादशी में जो पूरा ब्रह्मांड का जो पहला डीमन था वो मारा गया था, और वो कौन था? वो हिरणाक्ष था। और उसको किसने मारा था? वराह अवतार में भगवान ने ही उसका उद्धार किया था। और क्यों मारा था? क्योंकि वो धरती जो है ना उसको ही लेके उसने डुबो दिया था। तो और तो धरती को बचाने के लिए वराह अवतार में जो भगवान आए थे, तो उन्होंने किसको मारा था? हिरणाक्ष को मारा था। ही वॉज द फर्स्ट डीमन, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि ये कौन थे, हिरणाक्ष भी कौन थे, ये भी हम जानते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। सो नाउ वी गो टू भगवद गीता 11.25। हरे कृष्ण। द्रष्टा द्रष्टा कराला निचिते मुखानि दृष्ट्वेव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। जी माता जी। हरे कृष्णा। द्रष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टेव कालान सनिभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासा। भावार्थ, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों का तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण। द्रष्टा कराला निचते मुखानी। सो दाढ़ों को विकराल तथा आपके मुख को, मतलब दाढ़ें भी दिख रही हैं, मुख भी दिख रहा है, विकराल, एकदम विकराल भयानक दिख रहा है। दृष्टवेव काला नलसन निभानी, मतलब देखकर इस प्रकार प्रलय की अग्नि को ऐसा लग रहा है प्रलय की अग्नि है। ओके, आगे देखेंगे। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, मतलब दिशाएं नहीं जानता, इसको देख के ना मुझे दिशाएं दिख रही हैं और ना ही मुझे कोई शांति प्राप्त हो रही है। यहाँ पे शर्म मतलब कि शर्माना नहीं होता है। शर्म का मतलब है शांति, कि मुझे कोई शांति प्राप्त नहीं हो रही है। प्रसीद देवेश जगन निवास, मतलब प्रसन्न हो आप, प्लीज प्रसन्न हो जाओ। हे कृष्ण, आप प्रसन्न हो जाओ। और जगत के जो आप आश्रय हो, जगन जगन के जो निवास हो, जहाँ पे सारा जगत निवास करता है, आप जिस सबके आश्रय हो, आप प्लीज प्रसन्न हो जाओ। क्योंकि ना तो मुझे शांति मिल रही है, ना मुझे किसी दिशा का आभास हो रहा है। सब जगह आप ही आप, आप ही आप, और वो भी इतने विकराल रूप में और इतने प्रलय की अग्नि में आप मुझे दिख रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो रहा हूँ। आप प्लीज अब आप प्रसन्न हो जाओ। तो आपके प्रलय की प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों और विकराल दाढ़ों को देखकर न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न ही मैं कोई शांति प्राप्त कर पा रहा हूं। अतः हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। तो चर्चा चल रही है विश्व रूप की, और अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली हुई है जिससे वो देख पा सक रहा है। और संजय और व्यासदेव, संजय जो कि व्यासदेव की व्यासदेव के जो शिष्य हैं, और उनसे उनको दिव्य दृष्टि मिली, वो दोनों जने देख पा रहे हैं और वो संजय बता रहे हैं, ठीक है। तो अर्जुन एक्चुअली जहां भी देख रहा है उसको भगवान का ही विस्तार दिखाई पड़ा और उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और ये विस्तार बहुत सौम्य नहीं है, ये उग्र रूप है, ये प्रलय रूप है, ये काल रूप है, ये एक आग की भांति है। आग मतलब जब जब प्रलय होता है, जब एनिलेशन होता है, जब सब कुछ खत्म होता है, तब एक आग निकलती है, अनंत शेष के मुख से एक आग निकलती है, और उस आग में सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ जल जाता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि प्रलय की अग्नि, प्रलय की अग्नि मतलब जो एंड में जब सब कुछ खा जाती है वो अग्नि, उस तरीके की अग्नि आपका जो ये तेज है, उस तरीके की अग्नि की भांति ये लग रहा है, जो सब कुछ खाती जा रही है, सब कुछ खत्म करती जा रही है। महाप्रलय की अग्नि की जैसे लग रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे कि मैं बहुत भयभीत हो रहा हूं, और अब वो प्रार्थना करें कि मुझे शांति भी नहीं मिल रही और मैं बहुत, मुझे डर लग रहा है। तो वो अब प्रार्थना करें कि आप, यहाँ पे बेसिक क्या है? बेसिक है कि वो प्रेयर करें कि प्लीज आप प्रसन्न हो जाइए। एक्चुअली इस जगत के जो जीव हैं सब बहुत ज्यादा दुखी हैं, परंतु
वो जीव जिनको ज्ञान प्राप्त है, तो वो ज्ञान प्राप्त मतलब यही कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, हम जीवात्माएं, हमारा संबंध क्या है, यही ज्ञान। जिनको ये ज्ञान प्राप्त है वो इतना शोक में नहीं है, वो चीजों को टॉलरेट कर रहे हैं, पेशेंटली टॉलरेट कर रहे हैं, उनमें वो स्ट्रेंथ है कि वो टॉलरेट कर पा सक रहे हैं। तो जिनमें वो ज्ञान है वो इतना शोक से व्याकुल नहीं है, वो धीर है। धीर कौन होता है? जिसको कि बहुत डिस्टर्ब नहीं होता, कि दुख से दुखी हो गया, सुख से बहुत सुखी हो गया, वो नहीं, वो धीर अवस्था में रहता है। ठीक है, तो एक्चुअली मनुष्य मतलब जीवों को, सब जीवों को चॉइस मिलती है कि तुम या तो कृष्ण के साथ रहो या फिर तुम माया के साथ रहो। तो हम जीव क्या करते हैं? माया को चुनते हैं। तो जब हम माया को चुनते हैं तो हमें जो बॉडी मिलती है वो पंचभूतों की, अर्थ फायर वाटर ईथर स्पेस, इसकी पदार्थों से मिली हुई मैटर की बॉडी हमको मिलती है, और मैटर की बॉडी मिलती है। परंतु हमको ये रास्ता, ये तरीका या एक सीक्रेट नोट भी मिलता है जिससे हम इससे निकल करके वापस अपने परमानेंट एड्रेस पे जा सकें। और उस सीक्रेट एलिमेंट हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है शास्त्र मिलते हैं और वैष्णव संग मिलता है। पर चॉइस हमारी होती है कि हम कितना उनका संग करना चाहें या हम कितना शास्त्रों को पढ़ना चाहें। तरीका यही होता है। जैसे होता है चाबी, एक चाबी है, ताला करके तो दे दिया पर चाबी एक ही है। चाबी एक क्या है? शास्त्रों का ज्ञान और वैष्णवों का संग, यही चाबी है। इसी चाबी से ये ताला खुलेगा और इसी चाबी से ये गुत्थी सुलझेगी, और कोई गुत्थी नहीं है। तो अपनी परिस्थिति को ठीक करने का यही एक तरीका है। तो मनुष्य कुछ भी कर ले, वो सुख प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करता है। दान करता है, जैसे दान किया तो अपने को तसल्ली मिलती है ना कि हमने चलो किसी के काम आए, तो दान करके तसल्ली मिलती है। हम दान करते हैं, तप करते हैं, धाम यात्रा भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम। गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को पढ़ाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज देखते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, है ना, सुख प्राप्त करने के लिए। पर इससे क्या होता है? हमें क्या होता है? हमारे हमसे सत्कर्म होते हैं, भक्ति नहीं मिलती है। सत्कर्म से ऊंची चीज है भक्ति। Once again, हम मनुष्य जीव सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था करता है, दान देता है, तप करता है, हेल्प करता है, बहुत कुछ करता है। किस लिए? अपने को, मुझे खुशी प्राप्त हो जाए। अब मैंने दान दे दिया, वो चाहे जो भी करे, मुझे खुशी प्राप्त हो जाए, इसलिए करता है वो। ये अपनी ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए कि हमने किया, हम कर सकते थे, हमने किया, तो ये करता है। तो पर ये सत्कर्म बन के रह जाते हैं, इससे भक्ति नहीं मिलती। भक्ति सत्कर्म से बहुत ऊंची लेवल है। और जो बहुत ज्यादा भाग्यवान होते हैं, वंस अगेन, जो बहुत ज्यादा भाग्यवान होते हैं, सिर्फ वो ही भक्ति करें। आप अपनी निगाहें उठा के देखिए और बहुत चारों तरफ देखो। आप बहुत लोगों से मिलते होंगे, बहुत अपने घर में भी रिश्तेदारों से भी मिलते होंगे। आप ये देख लो कि भक्ति सत्कर्म बहुत कर रहे होंगे, परंतु भक्ति कितने लोग कर पा रहे हैं? कितने लोग ऐसा है जो कि ये समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जप करना बहुत इंपॉर्टेंट है? कितने लोग ये इतना समझते हैं कि हमें भगवत गीता पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो उनको कितनी समझ आ पा रही है? समझ आ पाना ये कृपा होती है, पढ़ पाना ये चेष्टा है, समझ आ रही है ये कृपा होती है। तो कितने लोग एक्चुअली ऐसा कर पा सकते हैं? तो जो कर रहे हैं वो बहुत फॉर्चुनेट है। अब वो फॉर्चुनेट लोग अगर जानबूझ के अपना अनफॉर्चून लाना चाहें और भक्ति को छोड़ना चाहें, तो फिर उनसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कि भक्ति मिली, जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला, भक्ति मिली, और हमने भक्ति को हाथों से जाने दिया। किस वजह से? कुछ अपने तन सुख के लिए, कुछ भी मन सुख के लिए, कुछ हमारी बुद्धि इतनी पनपी नहीं थी, इसलिए हमने भक्ति को अपने हाथ से जाने दे दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी चीज होती है। तो हमें सुख कहाँ मिलना है? सुख तब मिलना है जब हम समझ सके कि हमारा संबंध क्या है। सब प्यार करने से पहले संबंध बनाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम संबंध समझेंगे कि हमारा संबंध क्या है, तब हमें सुख मिलेगा। संबंध क्या है हमारा? हमारा संबंध है कि हम सेवक हैं और भगवान मालिक है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा या पढ़ने से नहीं होगा, इस चीज को बहुत गहराई में जाकर के समझना होगा और निष्ठा से आगे बढ़ना होगा, दृढ़ निष्ठा से, डिटर्मिनेशन से। नहीं मन करा कोई बात नहीं, हम सेवक है ना, करना है हमको, वो मालिक है, हमको करना है। तो संबंध बना के सेवा करनी है। और सेवा करने के लिए यूं ही हमने चाहा और सेवा हो कर लेंगे ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी प्रार्थना करनी है कि हम सेवा कर पाए, इसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। वी हैव टू प्रे। नहीं मांगना है कुछ भी भौतिक सुख, क्योंकि भौतिक सुख जो मिलना है वो मिल के रहेगा, वो इधर तो नहीं जाता है। वो तो कम, आप चाहे करो या ना करो, जो आपके प्रारब्ध से आप लेकर आए हो ना, वो आपको मिलना ही मिलना है। उसमें फिर कोई
द्वंद नहीं है कि नहीं मिलेगा। करना क्या है? करना है हमको भक्ति, क्योंकि ये तो मिलेगा ही। भक्ति कर लेंगे तो अगला जीवन सुधर जाएगा, ठीक है। सो वो बहुत जरूरी है। तो हमें संबंध बनाना है, और फिर धीमे धीमे जब हम हायर टेस्ट लेंगे तो धीमे धीमे हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर भी जाना है, ठीक है। इसमें कोई नीरसता वाली बात नहीं है, जो क्योंकि हम सुख प्राप्त करें तो ये अपने आप ही हटते चले जाते हैं, अपने आप हमारा ये कम होता चला जाता है। तो हमारा अंदर की सफाई शुरू हो जाती है। सफाई शुरू होना मतलब अनर्थ निकलना। अच्छा, वो अनर्थ जो निकलते हैं ना, वो किसी भी रूप में निकल सकते हैं। हो सकता है हमें बहुत हर्ट हो किसी की बातों से, कोई बात नहीं, अनर्थ हमारे कट रहे हैं। कोई सी बात में इतना बुरा लगा कि आंसू रुक ही नहीं रहे। क्या हो रहा है? अनर्थ कट रहे हैं। कभी फिजिकली भी कटते हैं, कभी मेंटल टॉर्चर से भी कटते हैं, कभी रिश्तों में हम बहुत सहते हैं, उससे भी हमारे अनर्थ कटते हैं। ये सारे हमारे अनर्थ कटने का ही एक डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज ऑल डिस्प्ले। सो इसको कट जाने दो, इसमें इंटरफेयर नहीं करो, इसको हो जाने दो। जरूरी है, अभी नहीं तो बाद में कटेंगे, अगले जन्मों में कटेंगे। तो जितना कटता है कट जाने दो, टॉलरेट करके चला हो जाने दो इसको, ठीक है। सो अब हमने अगर है ना आज करी भक्ति, आज हमको, कल हमको परेशान, मतलब कल हमने भक्ति करी, आज हम परेशान हो गए, कल हमने भक्ति छोड़ दी। तो ये हमने क्या करा? कुंजल स्नान करा। जैसे कि हाथी क्या करता है, अपनी सूंड से पानी भर करके खुद ही स्नान करता है और फिर खुद ही मजे से कीचड़ में चला जाता है। तो ये उसको बोलते हैं कुंजल स्नान, कि आज किया कल छोड़ा, आज किया कल छोड़ा। तो इससे हम आगे नहीं बढ़ते, वहीं के वहीं घूमते रह जाते हैं। तो कुंजल स्नान हमको नहीं करना है, ठीक है। बाधाएं कुछ भी आए, भक्ति नहीं छोड़नी है, भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत फॉर्चुनेट है। यही है आज का, आज की समझ में यही है आज के श्लोका का ज्ञान। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की जय। हरे कृष्णा, एवरीवन।